भाई इंडिया एंड पूरे वर्ल्ड में प्रोटेस्ट हो रहे हैं खamenei के डेथ के बाद, लेकिन क्यों? चलिए इसके पीछे का मैं बैकग्राउंड बताता हूँ। ईरान के लोगों के लिए वो सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, बल्कि सिस्टम के एक पावरफुल इंसान थे। आज की यंग जनरेशन ने कभी ईरान को खamenei के बिना नहीं देखा है। इनका जन्म 1939 में मसाद नाम के एक शहर में हुआ था। पूरा परिवार रिलीजियस था और फादर सिया इस्लाम के क्लेरिक थे। खamenei ने अपने बचपन से कुरान की पढ़ाई शुरू कर दी थी और सिर्फ 11 साल की उम्र में क्लेरिक बन गए थे। वो अपने बचपन को गरीब लेकिन धार्मिक बताते थे। लेकिन उनकी लाइफ सिर्फ रिलीजियस ही नहीं थी, पॉलिटिकल भी थी। 1960-70 में ईरान पर शाह मोहम्मद रेजा पहलवी का रूल था। खamenei उन लोगों में से थे जो शाह के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। इसी वजह से वो 6 बार जेल गए। 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ और शाह की गवर्नमेंट गिर गई। अयतुल्ला खोमनी ने ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया। इसी दौरान खamenei सिस्टम के अंदर एक इम्पॉर्टेंट फिगर बन गए। 1981 में उन पर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ। एक स्पीच के दौरान बॉम्ब ब्लास्ट हुआ लेकिन वो बच गए। लेकिन राइट आर्म परमानेंटली डैमेज हो गया। इसके बाद उसी साल वो ईरान के प्रेसिडेंट बन गए। उनके प्रेसिडेंसी के टाइम पे ईरान इराक वॉर हुआ। इराक के डिक्टेटर सद्दाम हुसैन ने ईरान पर अटैक कर दिया और ये वॉर 8 साल तक चली और इसमें दोनों तरफ से लाखों लोग मारे गए। 1989 में अयतुल्ला खamenei की डेथ के बाद क्लेरिक की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने खamenei को ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया। और ये पोजीशन प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा पावरफुल होती भाई। सुप्रीम लीडर आर्म्ड फोर्सेस का कमांडर होता है, जुडिशरी और मीडिया पर इन्फ्लुएंस रखता है और न्यूक्लियर पॉलिसी जैसे बड़े डिसीजन पर फाइनल अथॉरिटी होती है। भाई शुरू में लोगों को लगता था कि खamenei रिलीजियस स्कॉलरशिप में खamenei जितने स्ट्रांग नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना पावर बेस स्ट्रांग कर लिया। उनके रूल के दौरान ईरान में कई प्रोटेस्ट हुए। इंटरनेशनल लेवल पर भी उनका रूल कंट्रोवर्सी से भरा रहा। अमेरिका और ईरान के रिलेशन टेंस रहे। 2015 में न्यूक्लियर डील साइन हुई जिसमें ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रिस्ट्रिक्शन एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन 2018 में यूएस ने डील छोड़ दी और सैंक्शन वापस लगा दिए। सपोर्टर्स कहते हैं उन्होंने ईरान को रीजनल पावर बनाया और सिस्टम को स्टेबल रखा। भाई क्रिटिक्स कहते हैं उनकी पॉलिसी की वजह से यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट और पर्सनल फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दिए गए। अब उनकी डेथ के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि ईरान में क्या चेंज आने वाला है। असली कहानी भाई ये है कि खamenei की लीजेसी कॉम्प्लेक्स थी। उन्होंने ईरान को 3 दशकों तक शेप किया। चाहे कोई सहमत हो या ना हो, उनका इम्पैक्ट डिनाई नहीं किया जा सकता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।